नमस्कार। राधे कृष्ण। आप सभी कुशल मंगल होंगे, यही कामना के साथ में। तो साथियों, आप सबको सबसे पहले होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों का उत्सव है, खेलिएगा, गुलाल उड़ाइएगा, अबील उड़ाइएगा, चूर्ण प्रसून लाजा करिएगा। तो रंगों का महोत्सव है होली, उसकी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भारतवर्ष में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से इस पर्व को बुलाया जाता है, पर विशेषतः इस सनातनी पर्व रंगों के उत्सव को पूरे भारत में मनाया जाता है। चाहे सौराष्ट्र गुजरात हो, कच्छ हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश, अवध में, या फिर हमारे ठाकुर की होली हो। आहा, क्या नज़ारा होता है। हम आप सबसे कहेंगे कि जीवन में एक बार व्रज में होली करनी चाहिए, वहाँ के रंगों में घुल मिलना चाहिए। वहाँ आज भी मेरे ठाकुर की महक है। जब हम लोग व्रज में जाते हैं ना, व्रज में तो नाना प्रकार की होलियाँ होती है ना, और लठमार होली और फूलों से ठाकुर को अद्भुत है साहब। ये जो पर्व है ना, ये उत्साह और आनंद का पर्व है। और आनंद कौन सा है? तो कि हमारे भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद होलिका दहन से बाहर आए। होलिका का दहन हुआ और हमारे भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज उसमें से बाहर आए। उसकी खुशी में हम लोग रंगों से खेलते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। कहीं लोहरी कहा जाता है, कहीं होली कहा जाता है। हमारे जैसे सौराष्ट्र में होलिका दहन होता है, उस दिन होली कहते हैं, और दूसरे दिन गुजरात में धुलेटी कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार से अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में सनातनी परंपरा का ये रंगों का उत्सव मनाया जाता है साहब। उस उत्सव की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। खासकर इस पर्व को राजस्थान में बहुत मनाया जाता है, महीनों तक होलियां चलती है। अद्भुत नज़ारा होता है राजस्थान में। हमने तो करीबी है राजस्थान में होली। हमने होली धुलेटी का आनंद राजस्थान में लिया है, ब्रज में लिया है, और जब छोटे थे तब सौराष्ट्र में, गुजरात में। पर आप सबसे एक अनुरोध है, इस पर्व को रंगों से, फूलों से, पानी से खेलिए, अन्य चीजों से नहीं। हमने देखा है कहीं कहीं जगह पर वो क्या क्या होली खेली जाती है, कैसे कैसे, मतलब वो कीचड़ वगैरह डाला जाता है ना, ये ना वो उन सब में मत पड़िए। आनंद का त्योहार है, इसे रंगों से खेलिए। और वो सेव वाटर वाले टैग एक दिन के लिए भूल जाइए। हम दूसरा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हम इतना कह रहे कि हमारे सनातनी परंपरा के समय में या इनके उत्सवों के समय में जो लोग कहते हैं ना, ये बचाओ वो बचाओ, उसमें लक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। एक दिन होता है उत्सव साहब, तो उसे तो आनंद से मनाना चाहिए, प्रेम से मनाना चाहिए, दिलो जान से मनाना चाहिए। हमको तो आज भी हमारे बाल्य अवस्था और उसके करीब करीब पौगंड अवस्था के करीब जब हम थे, उस समय की होली बड़ा आज भी आकर्षित करती है। उस समय सब गेरुए बन के जाते थे, घर घर लकड़ियाँ मांगने के लिए जाते थे, उपले उठाने जाते थे, लेने जाते थे किसी से मांगने, गौ माता के छाम से जो उपले बनाए होते हैं वो। फिर वो गांव में एक किनारे पे जाके उसका ढेर लगाना, और फिर कई दिनों से उसकी तैयारियां होती थी। फिर होलिका दहन का पूरा कार्यक्रम होता था और दूसरे दिन होली से खेला जाता था। तो ऐसे ही आप इस पर्व का आनंद लीजिए। ठाकुर ने जिस प्रकार से हमें और आपको आयुष्य दिया है, वो आयुष्य ऐसे ही उत्सवों में आनंद लेने के लिए दिया है साहब। तो आप सबको अवध की, व्रज की और पूरे भारतवर्ष की होली की शुभकामनाएं हैं। और कहना यह चाहूँगा कि आपके जीवन में यूं ही आनंद, उत्साह
मनोरंजन और प्रेम बना रहे, यही कामना के साथ में सनातनी परंपरा के इस रंगोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सब सुरक्षित रहना, आनंद से इस पर्व का मजा लीजिएगा और देखिएगा किसी को हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो। हम खेले ज़रूर, हम आनंद ज़रूर करें, लेकिन हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, इसका ध्यान रखकर और प्रेम से होली का आनंद लीजिए। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते रहेंगे। आप सब सुरक्षित रहे, यही कामना के साथ में नमस्कार, राधे कृष्ण।